मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार साइकिल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए मित्रों, हम हिंदी व्याकरण में तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करते हैं, जानते हैं। तो आइए मित्रों, हमने सबसे पहले टॉपिक में समास स्टार्ट करते ही बताया था कि तत्पुरुष समास का जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है। कौन पद मित्रों? उत्तर पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास का कौन पद प्रधान? उत्तर पद। तो परिभाषा क्या हो जाएगा? तो परिभाषा हो जाएगा मित्रों इसका, वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन समास मित्रों? तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान है तो लिंग का निर्धारण भी उत्तर पद के अनुसार ही होता है मित्रों। लिंग का निर्धारण किसके अनुसार होता है मित्रों? उत्तर पद के अनुसार। और यहाँ तत्पुरुष को अगर हम तोड़ना चाहें तो तत्पुरुष को हम तोड़ते हैं तो तत्पुरुष समास को, तो तत्पुरुष का दो अर्थ होता है। एक होता है, यहाँ पहला अर्थ निकलेगा तस्य पुरुषा, तस्य पुरुषा, पुरुषा। और दूसरा होता है तत्पुरुषा, तत्पुरुषा और तत्पुरुषा, 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 तत्पुरुषा। इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। दो अर्थ निकलते हैं और इसी के आधार पर इसके तत्पुरुषा का जो है, इसके तत्पुरुषा का मतलब यहाँ है कि दोनों पदों के जो कारक हैं वो भिन्न भिन्न है। इसके कारक, दोनों पदों के कारक क्या होंगे? भिन्न भिन्न। दोनों पदों के कारक भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब इसके अनुसार दोनों पदों के कारक समान होते हैं। दोनों पदों के कारक कैसे होते हैं मित्रों? समान होते हैं। अब यहाँ अगर बात करते हैं हम, तो इसके दोनों पदों के क्या कारक होते हैं? कारक समान होते हैं। इसके दोनों पदों के कारक क्या होते हैं मित्रों? भिन्न भिन्न होते हैं। इसी के आधार पर मित्रों कि पहले के अनुसार जो ये पहला है, इसके अनुसार दो भागों में इसको बांटा गया है। एक होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और दूसरा जो होता है मित्रों समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। कौन समास मित्रों? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। मित्रों आइए हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करते हैं। मित्रों तत्पुरुष समास की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने बताया कि तत्पुरुषा और तत्पुरुषा, तत्पुरुषा के आधार पर ये व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। कौन तत्पुरुष समास? व्यधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। और जो है तत्पुरुषा के आधार पर ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होता है। व्यधिकरण जो होते हैं
ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मित्रों? 6 प्रकार के। और जो है समानाधिकरण, इनकी संख्या कर्मधारय वगैरह में पूछा जाता है। कई बार पूछा भी गया है कि प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रधानता के आधार पर आपको हमने शुरू में ही बताया है कि प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तो उसी के आधार पर प्रधानता की बात अगर हम करें, यहाँ नंबर 1 व्यधिकरण तत्पुरुष समास, और दूसरा जो होता है वो समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और एक चीज जान लीजिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर पूछा जाए व्यवहारिक रूप से, तो तत्पुरुष समास जो होते हैं वो 6 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला आपका है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। दूसरा होता है करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। तीसरा जो होता है संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा जो होता है वो आपका अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा जो होता है मित्रों ये संबंध तत्पुरुष समास। छठवां जो होता है अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। मित्रों ये जो होते हैं कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ये जो है कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, और अपादान तत्पुरुष समास, और संबंध तत्पुरुष समास, और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो मित्र ये कौन कौन है? इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें जो आते हैं तो आपका नंबर 1 जो आता है कर्मधारय तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास। दूसरा जो होता है आपका द्विगु तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। जो तीसरा नंबर होता है नए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। चौथा जो होता है अलुक तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास। पांचवा जो होता है उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। छठवां जो होता है प्रादि तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास। और जो सातवां होता है वो मध्यम पदलोपी, मध्यम पदलोपी। इसी को हम लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं, लुप्त पद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास कहते हैं। और जो आठवां होता है मयूर व्यंजक तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो मित्रों ये समास, तत्पुरुष समास को प्रधानता के आधार पर देखा जाए तो जो है 4 होते हैं, और तत्पुरुष समास यही 2 भागों में बढ़ जाते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका जो है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, दूसरा जो होता है वो आपका समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास में जो है ये आपके 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर पूछा जाए तत्पुरुष समास कितने प्रकार के, तो 6 ही बताना। तब आपको ये सारा नहीं बताना है। लेकिन एक बार उसमें टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचगमम, तो जबकि पंचगमम जो उदाहरण है मित्रों ये है आपके द्विगु समास का, लेकिन विकल्प में द्विगु समास नहीं दिया था और तत्पुरुष दिया था। तो और ये प्रधानता के आधार पर वहां पूछा था, तो प्रधानता के आधार पर अगर इसका विकल्प दिया है, जैसे पंचगमम दिया था
और द्विगु समास नहीं दिया था विकल्प में तो आपको तत्पुरुष मारना है। समझ गए मित्रों? तो इस प्रकार आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए मित्रों आगे हम व्यतिकरण तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं। आइए मित्रों हम व्यतिकरण तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। तो व्यतिकरण तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है मित्रों? वह तत्पुरुष समास जिसके दोनों पदों के कारक भिन्न भिन्न हो तो उसे व्यतिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। अब व्यतिकरण तत्पुरुष समास में पहला नंबर आपको पढ़ना है कर्म तत्पुरुष समास। कौन तत्पुरुष समास मित्रों? कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष का मतलब यह है कर्म कारक की बात यहाँ कर रहा है। तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है मित्रों? को। तो कह सकते हैं वह तत्पुरुष समास जिसके समस्त पद के समास विग्रह में दोनों पदों के बीच कारकीय चिन्ह क्या है? को आए। कारकीय चिन्ह क्या है? को। तो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण हमने यहाँ रखा है, जैसे अगर कह दिया जाए गगन चुंबी, तो यहाँ समास विग्रह करने पर आ जाएगा गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। जेब कतरा, तो को आया यहाँ कि नहीं? कर्म कारक का चिन्ह आया कि नहीं? जेब कतरा, जेब को काटने वाला। जेब को काटने वाला, जेब कतरा, तो को आया यहाँ भी। गृहागत, गृह धन आगत होगा, संधि विच्छेद अगर करेंगे तो दीर्घ संधि होगा, तो गृह धन आगत। तो आगत माने आने वाला, तो गृह को आने वाला, घर को आने वाला। गृह को आगत, गृह को आगत। आगत मीन्स क्या होता है? आने वाला। आगत मीन्स क्या होता है? आने वाला मित्रों। घर को आने वाला या गृह को आने वाला। यहाँ भी क्या आया? को। मोक्ष प्राप्त, तो मोक्ष को प्राप्त। मोक्ष को प्राप्त, तो क्या आया? को आया। पतित पावन, तो पतितों को पवित्र करने वाला। पतितों को पवित्र करने वाला, पावन करने वाला, करने वाला। पतितों को पवित्र करने वाला, तो को कहाँ आया? यहाँ भी आया। ग्रह कट, ग्रह को काटने वाला। ग्रह को काटने वाला, ग्रह को काटने वाला। ग्रह कट हो गया मित्रों। आइए हम जैसे अगर कह दिया जाए मुंह नोचवा, मुंह को नोचने वाला, क्या हो जाएगा? मुंह नोचवा। मुंह नोचवा, मुंह नोचवा क्या हो जाएगा? मुंह को नोचने वाला। मुंह को नोचने वाला। अब कुछ लोगों के मन में विचार आ रहा होगा चोटी कटवा भी होगा, तो भी हो जाएगा मित्रों। चोटी को काटने वाला ही चोटी कटवा होता है। आइए मित्रों अब हम कर्म तत्पुरुष समास के बारे में जान चुके, अब करण तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। आइए मित्रों हम करण तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। तो करण तत्पुरुष समास है क्या? करण तत्पुरुष समास यानी वह तत्पुरुष समास जिसके समस्त पद का समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच कारकीय चिन्ह से या के द्वारा है। वह तत्पुरुष समास जिसके समस्त पद के समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच कारकीय चिन्ह क्या है? से या के द्वारा है, तो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं।
आइए मित्रों हम देखते हैं उदाहरण। रस भरी, जैसे रस भरी, इसका समास विग्रह हो जाएगा रस से भरी। रस से भरी क्या आया मित्रों? से आया। शोकार्थ, शोक से आर्त, शोक से आर्त, आर्त माने यहाँ पीड़ित होता है। आर्त मीन्स क्या होता है? पीड़ित, यानी शोक से जो पीड़ित हो, शोकग्रस्त भी हो जाएगा, शोक से ग्रस्त। वाक युद्ध, वाक द्वारा युद्ध या वाक से युद्ध। किससे युद्ध मित्रों? वाक से युद्ध या वाक द्वारा युद्ध। द्वारा यहाँ रहेगा, वाक द्वारा युद्ध। वाक माने वाणी, वाणी द्वारा जो युद्ध किया जाता है, गाली गलौज जो करते हैं, तो उसी को वाक युद्ध कहा जाता है। रत्न जड़ित, रत्न जड़ित का हो जाएगा आपका रत्न से जड़ित मित्रों। क्या हो जाएगा? रत्न से जड़ित, रत्न से जड़ित, रत्न से जड़ित, रत्न से जड़ित। मद माता, मद से माता, मद से माता। मद का मतलब यहाँ मदिरा से जो माता हो उसी को माता कहा जाता है। तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित, तुलसी रचित हो गया, तुलसी द्वारा रचित। से आ गया से, यहाँ द्वारा, यहाँ से, यहाँ भी द्वारा। मन चाहा, मन से चाहा, मन चाहा क्या हो जाएगा मित्रों? मन से चाहा, मन से चाहा, से आया। ऋणग्रस्त, ऋण से ग्रस्त, ऋण से ग्रस्त, ऋण से ग्रस्त मित्रों। ये है ऋण से ग्रस्त, तो क्या हो जाएगा? कारण तत्पुरुष समास। यहाँ से आया, लेकिन अगर यही कह दिया जाए मुक्त, ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, तब अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा मित्रों। तो आइए हम अगला संप्रदान तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। कौन तत्पुरुष? संप्रदान तत्पुरुष समास। आइए मित्रों हम तीसरा नंबर पढ़ते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास। और संप्रदान का चिन्ह क्या होता है मित्रों? कारकी चिन्ह क्या होता है? के लिए। यानी परिभाषा क्या होगी? वह तत्पुरुष समास जिसके समस्त पद का समास विग्रह करने पर उसके दोनों पदों के बीच कारकीय चिन्ह के लिए आए, तो वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। आइए मित्रों देखिए, जैसे हमने उदाहरण बताया बलि पश, तो बलि के लिए पश क्या हो जाएगा मित्रों? बलि के लिए पशु, बलि के लिए पशु हो जाएगा। अगला देखिए परीक्षा भवन, तो परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन का क्या हो जाएगा? परीक्षा के लिए भवन। पंचायत भवन जैसे हो गया, पंचायत के लिए भवन। न्यायालय, न्याय के लिए आलय, न्याय के लिए आलय, न्याय के लिए आलय, आलय के लिए, यहाँ के लिए हर जगह है। पांव बेड़ी, पांव के लिए बेड़ी, पांव के लिए बेड़ी, पांव बेड़ी हो जाएगा। हाथ घड़ी, तो हाथ के लिए घड़ी मित्रों, हाथ के लिए घड़ी, हाथ घड़ी में क्या हो जाएगा? हाथ के लिए घड़ी। शिवार्पण, किसके लिए अर्पण? शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण, तो शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण, के लिए, के लिए। साधु दक्षिणा, तो साधु के लिए दक्षिणा, साधु के लिए दक्षिणा, साधु के लिए दक्षिणा हो जाएगा मित्रों। ये हो गया।
आइए हम अगला टॉपिक 4 नंबर पढ़ते हैं, अपादान तत्पुरुष समास। कौन तत्पुरुष समास मित्रों? अपादान तत्पुरुष समास। आइए मित्रों हम अपादान तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अपादान, इसी से पूछोगे तो खुद बताएगा। जैसे संप्रदान, सम माने समान, प्रदान माने देना, किसी के लिए देना, किसी के लिए कार्य को करना, और ये संप्रदान था। तो ऐसे क्या है? अपादान। अपादान, आ पाद से आ हो जाए, यानी पाद में ना रह करके बल्कि अलग हो जाए, यहाँ क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह क्या होता है? अपादान कारक से अलग होना। इसका परिभाषा क्या होगा मित्रों? वह तत्पुरुष समास जिसके दोनों पदों के बीच कारकीय चिन्ह क्या है? से अलग होने की दशा में आए, तो वहां क्या हो जाएगा मित्रों? अपादान तत्पुरुष समास होगा। यानी वह तत्पुरुष समास जिसके समक्ष पद का समास विग्रह करने पर या समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच कारकीय चिन्ह क्या आए? से अलग होने की दशा में आए, तो वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। आइए मित्रों देखते हैं। अपाद का मतलब आपाद, पाद से आ हो जाना, अर्थात पाद में न रहना। अपाद, अपाद आन, यानी जो है, यहाँ देखिए अश्व पतित, अश्व माने घोड़ा, पतित माने गिरना, तो अश्व से पतित, अश्व से पतित, पतित माने गिरना, अश्व से क्या हो गया? पतित हो गया, गिर गया, अलग हो गया ना अश्व से। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, धर्म से क्या हो गया? भ्रष्ट, यानी धर्म से अलग हो गया। देश निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला, देश निकाला, देश से निकाला। गुरुवाधीत, गुरु से किया हुआ अधिक, गुरु से किया हुआ अधिक, अधिक वादा। पाप घेरा, पाप से घेरा, पाप से घेरा, पाप से घेरा हो जाएगा मित्रों। पदच्युत, पद से च्युत, पद से च्युत, च्युत माने हटना, यानी पद से गिर जाना, पद से हट जाना। लोकोत्तर, लोक से उत्तर, लोक से उत्तर, उत्तर का मतलब समझ रहे हैं? उत्तर माने अलग, यानी संसार से अलग हो जो, वही है लोकोत्तर। यानी लोक से जो उत्तर हो वही है लोकोत्तर। लोक से उत्तर, संसार से उत्तर, संसार से अलग। मित्रों हम अगला 5वां नंबर पढ़ेंगे संबंध तत्पुरुष समास के बारे में।